नमस्कार। आज गपड़ चौथ, कविता भी, कहानी भी, बातें भी, तो सब मिला जुला, जिसको एक चलताऊ भाषा में कह देते हैं कि कपड़ा चौथ। तो कपड़ चौथ में याद कर रहे हैं कि त्योहार का सीजन चल रहा है, नौ दुर्गा का भी है, कोरोना की भी मार है, दशहरा भी आने वाला है, फिर दिवाली, फिर वो दिसंबर तक फंक्शन ही फंक्शन। सोया हुआ इंसान, थका हुआ इंसान भी देवी माँ ही, भगवान ही उसके अंदर ये शक्ति पैदा कर देते हैं कि उन सब में वो दिल से खुश होके मना सके। मौसम भी मिजाज बदल रहा है। बात हो रही थी फेसबुक पे, लोग कोरोना से इस कदर उब चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि देवी माँ अब आ ही जाओ। कई मीम्स तो ऐसे देखे जिसमें कोरोना को वो देवी माँ त्रिशूल से मार रही है, मरे किसी तरह से, खत्म हो, नया साल आ रहा है, कुछ तो जीने दो। तो उस तरह के कुछ ने कहा कि असली शक्ति हम लोग के अंदर ही है। सही कहा, असली शक्ति हम लोग के अंदर है। देवी हो या देवता, हर व्यक्ति के अंदर वास करते हैं। उसी बात पे बिना नाम लिए बता रही हूँ कि शक्ति कैसी होती है। मेरी एक मित्र है, ऐसे ही हम लोग 2-3 मित्र कहीं जा रहे थे और एक आध किस्से उसने भी बताए कि जा रहे थे तो रास्ते में उसको सड़क पे ही नाली में एक लड़का यूरिन करता मिला। उससे कोई मतलब नहीं था, उसका जान पहचान का नहीं था। उसने खींच के उसको बाहर किया कि शर्म नहीं आती, तुम यहाँ से लेडीज गुजर रही है और आदमी गुजर रहे हो, तुम यहाँ खड़े होके यूरिन कर रहे हो, तमाशा समझा है। अब वो लड़का भी घबरा गया, घसीटते हुए उसको एक बगल की दुकान में ले गई। आपके यहाँ यूरिनल है? हाँ है। क्यों नहीं जा सकता तू? तो ये तो थी उसकी हिम्मत। इसी तरह से उसने किसी को माँ बहन की गाली देते सुना और पकड़ के खींच के शायद 2 झापड़ भी लगा देती और बहुत तेज गुस्सा हुई। मैं आपको तो नहीं दे रहा हूँ, किसी को तो दे रहा है। मैं माँ नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ किसी की, मेरे सामने तेरे मुंह से गाली निकली कैसे? लड़ने पे उतारू। तो ऐसी देवियों की आवश्यकता है। घर में भी सिखाएं, लड़के को 2 झापड़ मारें, स्त्री शक्ति कम नहीं होती। एकदम उस समय तो घबराहट लग गई सुन के, लेकिन बाद में जब विचार किया, शायद ऐसी ही महिलाओं की आवश्यकता है जो सड़क पे खींच के झापड़ मारे, जो माँ बहन का गाली दे रहा हो। जब एक लड़की रिक्शे से गिरती है या कुछ कोई छेड़ देता है, तब भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे में क्यों नहीं भीड़ इकट्ठा होगी? क्यों सोचते हैं कि यहाँ पक्ष नहीं लिया जाएगा? तो ये तो देवी को जगाने की, या अकेले पड़ जाएगी, कम से कम महिलाओं को। तो बाद में मुझे उसका कदम बहुत सही लगता रहा। लगा कि 2, 4, 10 ऐसे लोग हो जाएं जो सड़क पे घसीट के मारे, पुलिस क्या करेगी? महिला के साथ तो 10 खड़े हो जाएंगे। तो ये तो था एक आक्रोश, और हम लोग खाली निकाल रहे हैं, उसने प्रैक्टिकल कर दिखाया। हैट्स ऑफ टू दैट लेडी। तो इसके बाद बात करते हैं, ये तो देवी की बात हुई। रावण पे मैं हमेशा ही लिखा करती हूँ, हर बार किसी नए एंगल से सोच के। तो इस बार मैं आपको कविता, कहानी दोनों ही सुनाने वाली हूँ। त्योहार का समय है, प्यार फैलना चाहिए। तो मैंने कल एक रात में कहानी लिखी और दशहरे के मौके पे आपको एक प्रेम की और एक रावण की रचना पढ़ के सुनाती हूँ। रावण। इस वर्ष रावण मात्र 10 सर का न रहा, और न ही है सिर्फ भारत में, विश्वव्यापी हो चुका है रावण। हर देश के इंसानों में बढ़ती दुराचारों की प्रवृत्ति से गढ़ा जा चुका है। असंख्य सिरों वाला अब कपोल कल्पित नहीं रहा। अच्छाइयों के दुष्परिणाम, बुराइयों के इनाम, रावण वायरस का रूप ले हर शरीर में प्रवेश पा रहा है। कोरोना नाम का रावण अट्टहास कर रहा है, अच्छाई को बेबस बना रहा है।
अच्छाई को बेबस बना रहा है। उसके आयुधों का कोई पता न लगा पा रहा है। रावण के शिकारों की लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। शायद ये कोरोना नाम का रावण भी वरदान पाया हुआ है, ना भी इसकी गुप्त रहेगी। कोई तीर, कोई वैक्सीन अमृत सुखा न पाएगा। मरेगा सिर्फ उसी के हाथों जिसने कोई पाप ना किया हो, जो स्वार्थी न हो। और ऐसा कोई भी राम नजर नहीं आ रहा है। बेबसी के आलम में लगता है दशानन को इस वर्ष ना फूंक उसकी ही शरण में जाना होगा। इस वर्ष दशानन को ना फूंक उसकी ही शरण में जाना होगा। रावण ही रावण का वैक्सीन बनेगा और दिवाली में दशानन नहीं, कोरोना फूकेगा। तो ये तो थी मेरी रावण की रचना। और अब टॉयलेट एक प्रेम कथा के तर्ज पर शीर्षक मैंने वही दे दिया, स्वेटर एक प्रेम कथा। मंजरी आज पुनः अपना बड़ा सा वीआईपी सूटकेस खोलकर बैठी थी। अधपके बाल, किंचित झुर्री युक्त चेहरा और चश्मा भी उसके लावण्य को कम न कर सका था। इस उम्र की सुंदरता भी कह रही थी मानो एज इज जस्ट अ नंबर। और अचानक ही उसकी नजर टिक गई एक ब्लू कलर के हाई नेक स्वेटर पर। बाहर निकालकर हौले से उस पर हाथ फेरा मंजरी ने और पहुंच गई अपनी युवावस्था, कॉलेज के युग में। स्लैक्स का समय था और बड़े शौक से बुना था ये स्वेटर उसने अपने लिए। आंटी, मंजरी कहाँ है? विवेक ने घर के पिछले दरवाजे से घुसते हुए आवाज दी। बेटा देख लो, शायद ड्राइंग रूम में कुछ पढ़ रही है। विवेक, उसका पड़ोसी, पूरे घर को अपनी चंचलता, चुटकुलों से हंसाए रखता, खिलाए रखता। ओहो, तो महारानी जी यहाँ बैठी हैं और ये हो क्या रहा है? स्वेटर? किसके भाग्य खुल गए? ओफो विवेक, सांस तो ले लो, आते ही चालू हो गए। किसी के भाग्य वाग्य नहीं खुल गए, मैं अपना स्वेटर बीन रही हूँ। ओहो, विवेक ने आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। कोई तुझे देखने आया था क्या? और उसकी मम्मी ने पूछ लिया कि लड़की को बुनाई सिलाई आती है कि नहीं। पर ये प्लेन क्यों बुन रही हो? ला दे मुझे 2-4 लाइनें, मैं भी बिनता हूँ। इस बार मंजरी को सचमुच ही हंसी आ गई। रहने दे, फंदे वंदे गिरा दिए तो मुझे पूरा बिना हुआ उधेड़ना होगा। अरे जाओ देखो तो मेरा हुनर, लाओ दो तो, कहते हुए विवेक ने जबरदस्ती उसके हाथ से स्वेटर ले लिया। चुपचाप बैठकर देखो। और मंजरी सचमुच हैरानी से विस्फारित नेत्रों से विवेक की चलती हुई उंगलियों को देखती रही। सीधे फंदे, उल्टे फंदे, अरे बाप रे, लड़के भी स्वेटर बिनते हैं भला। पर 4-5 लाइन बिनकर गर्दन अकड़ाकर विवेक ने पूछा, अब तो विश्वास हुआ देवी जी? अरे वाह, मंजरी के मुख से निकला। क्या इनाम चाहिए बच्चा? बस एक कप गर्मा गर्म चाय। और चाय पीकर विवेक ये जा वो जा। और मंजरी जाने कितनी बार विवेक की बुनी हुई उन लाइनों को देख चुकी थी, छू चुकी थी। बॉर्डर से 4 अंगुल ऊपर उन 4 लाइनों पर हाथ फेरते ही लगता 2 दिल धड़क रहे हैं वहाँ। और वर्तमान में लौटते हुए स्वेटर पर उसकी उंगलियां जब घूम रही थी, आज भी वहाँ 2 दिल धड़क रहे थे। क्या विवेक को मंजरी याद होगी? क्यों नहीं? उसका दिल जवाब देता, और दिल झूठ नहीं बोला करते। तो ये तो था टीनेजर लव का एक नमूना, जिसको स्वेटर के फंदों के बीच गढ़ दिया गया। आशा है इस त्योहार रुत में प्रेम भी, रावण भी आप लोग लाइक करेंगे। और दशहरे की शुभकामनाएं, दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। दिवाली पे फिर कुछ नया रच के लाऊंगी आपके सामने। चलती हूँ और फिर मिलती हूँ, फिर बातें करती हूँ। राम राम।